8वीं जमात के 53वें सबक में खुश आमदीद। आज हम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की मश्क नंबर 6.1 करेंगे। इससे पिछले सबक में भी हमने यही मश्क के कुछ सवाल किए थे और ये बुनियादी तौर पे मुरब्बे के कुलियात पे है, जिसमें ए जमा बी का मुरब्बा, जो हमें पता है कि ए का मुरब्बा जमा 2ab जमा बी का मुरब्बे के बराबर होता है। और अगर ये हम मनफी में ले जाएं तो सिर्फ एक तब्दीली आती है। अगर मैं कहूँ ए मनफी बी का मुरब्बा, तो ये ए का मुरब्बा मनफी 2ab जमा बी का मुरब्बा है। इसके अलावा एक और हमने कुलिया किया था, जो ये है कि अगर आपके पास ए, मैं इसको थोड़ा सा फर्क कर देता हूँ, कि अगर आपके पास ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा हो तो ये बराबर होता है ए जमा बी ज़रब ए मनफी बी के, और ये ब्रैकेट्स में है। अगर आपको ये नहीं पता तो पिछले सबक देखिए, जो कि सबक नंबर 52 है। आज हम एक सवाल करेंगे पहले, जो कि सफ़ा नंबर 104 पे है, जिसमें हमने कुछ कीमत मालूम करनी है, जबकि हमें ये दिया गया कि x मनफी 1/3 x 4 के बराबर है। तो ये हम कुलिया की मदद से करेंगे और इसके बाद हम तजज़ी की बात करेंगे। तजज़ी यानी कि जिसको अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहते हैं, कि कैसे एक कसीर रकमी जुमले को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और उनका ज़रब, वो हम इस सबक के दूसरे हिस्से में करेंगे। तो हम इस सवाल को देख लेते हैं और इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो हल है, सबसे पहले इसका जो आगाज हमें देखना होगा कहाँ से करना है। तो ये तो हमने कीमत मालूम करनी है, और जबकि हमें ये दिया गया है तो हम यहीं से आगाज करेंगे। x मनफी 1/3 x बराबर है 4 के। तो हम यहाँ से इसका आगाज करते हैं। तो इसका हम जो है x मनफी 1/3 x का हम मुरब्बा ले लेते हैं, और जो हम मसावात के एक तरफ करेंगे वही हम मसावात के दूसरी तरफ करेंगे, तो हम 4 का भी मुरब्बा लेंगे। और ये अच्छी बात होती है अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखें। क्योंकि मेरा तजर्बा है कि बाज़ औक़ात जो तालिब इल्म है वो गलती कर देते हैं। मसलन अगर ये मनफी 4 होता बजाय 4 के, तो अगर ये मनफी 4 होता तो इस चीज़ का भी था कि कोई तालिब इल्म जो है उसको मनफी 4 को मनफी 4 का मुरब्बा लिखते बजाय मनफी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसको ब्रैकेट्स में लिखें। मनफी 4 होता तो इस चीज़ की है गलती हो सकती है कि जो है तालिब इल्म इसको मनफी 4 का मुरब्बा लिखें, जो कि एक गलत होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप इसको ब्रैकेट में ही लिखें, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि मनफी 4 का जो मुरब्बा है वो मनफी 16 के बराबर होता है, जबकि मनफी 4 इस तरह ब्रैकेट में वो मस्बत 16 के बराबर होता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर तालिब इल्मों को ये आदत पड़े कि वो ब्रैकेट में लिखा करें जब आप उसका मुरब्बा ले रहे हो। अब हमें फार्मूला पता है, कुलिया पता है, जो मैंने पहले लिखा था कि अगर a जमा b का मुरब्बा हो तो वो ये a मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा है। हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये मनफी के साथ है तो हम इसको मनफी वाला लगाएंगे, जो कि कहेगा x का मुरब्बा मनफी 2 और पहला वाला जो x है और 1/3 x जो कि दूसरी जमा 1/3 x का मुरब्बा बराबर है 14 का मुरब्बा 4 का मुरब्बा 16 होता है। अब हम इसको देखते हैं, ये x और ये x एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो आपस में कट जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास x का मुरब्बा मनफी 2/3 जमा 1/9 x का मुरब्बा बराबर है 16 के, ये आ जाएगा। तो हम जब इसको देखेंगे तो 2/3, अब हम इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे 2/3 को, तो x का मुरब्बा जमा 1/9 x का मुरब्बा बराबर है 16 जमा 2/3 के। ये हमें पता है कि जब हम मनफी को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो मस्बत में बदल जाता है। और इसका अब जो कसर है इसको हम जमा कर सकते हैं, दो
तीन तरीकों से उस्ताद पढ़ाते हैं। सबसे एक तरीका ये है कि हम समझें कि इसके नीचे एक है और हमें जो नीचे वाली है नंबर वो एक अदद एक ही करने हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको ज़रब देंगे 3 के साथ, इसको ज़रब देंगे 3 के साथ, तो ये 16 × 48 बटा 3 जमा 2 बटा 3। और अगर आप इसको जब कसर में निचला अदद एक ही हो तो फिर हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं और ऊपर वाले को जमा कर देते हैं। तो 48 जमा 2 जो है वो 50 हो जाएगा। तो ये 50 बटा 3 आ जाएगा। ये एक तरीका है। कुछ उस्ताद इसको और तरह से भी करते हैं, मैं वो भी कर देता हूँ। हमारा सवाल था कि 16 जमा 2 बटा 3, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि हम 3 जो है सबसे नीचे है और ये 1, तो 16 ज़रब 3 और जमा 2, तो 16 × 48 जमा 2 और ये दोनों के नीचे 3, तो 50 बटा 3। तो ये दूसरा तरीके से उस्ताद करते हैं। दोनों तरीके से जवाब एक ही है। तो ये आ गया x का मुरब्बा जमा 1 बटा 9, x का मुरब्बा बराबर है 50 बटा 3 के। और यही हमारा एक सवाल था जो यहाँ से था कि पता करें कि ये वाला सवाल कि ये किसके बराबर है, x का मुरब्बा जमा 1 बटा 9 x का मुरब्बा किसके बराबर है। तो वो हमने पता कर लिया, ये 50 बटा 3 के बराबर है। अब जो दूसरा सवाल है जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है, उसमें हम इसी को जो हमारा जवाब आया है इसका एक दोबारा मुरब्बा लेंगे और वो हमें x और उसके ऊपर 4 जमा 1 बटा 81 और x की ताकत 4 दे देगा। तो वो आप सवाल खुद कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जब आप इस सवाल का जवाब करेंगे तो इसका जवाब आना चाहिए 2498 बटा 9। तो ये आप सवाल दोबारा कीजिएगा और अगर आपको ये हल ना हो सके तो बेशक आप नीचे वीडियो के नीचे YouTube पे अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। अब हम आज के दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा जो सबक हम इस सबक का हिस्सा पढ़ेंगे वो है तजज़ी। तजज़ी को अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन, सॉरी, मेरे ख्याल में मैं इसको थोड़ा सा दोबारा मिटा लूँ ताकि पूरा लिखा जा सके। फैक्टराइजेशन, तजज़ी। तजज़ी का जो लफ्ज़ है वो जुज़ से निकला है। जुज़ का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे एक चीज़ के अगर आप 2 टुकड़े करें तो उन दोनों को जमा करें तो वही टुकड़ा जो पूरा मुकम्मल चीज़ है वो बन जाती है। मगर रियाजी में जो है तजज़ी वो थोड़ा सा फ़र्क है। मैं पहले नंबर से बताता हूँ। मसलन अगर आपके पास 6 है तो 6 बराबर है 2 ज़रब 3 के। तो ये हम कह सकते हैं ये 2 और ये जो 3 जो हैं ये इसके जुज़ हैं जिनको ज़रब देने से 6 आ सकता है। इस तरह एक और तजज़ी भी हो सकती है 6 ज़रब 1, ये भी इसकी तजज़ी है। तो इसी तरह जब हम कहते हैं कसीर रकमी जुमला जो कि अलजबरा है, उसमें भी हम ये कहना चाहते हैं कि कसीर रकमी जुमले को हम कैसे 2 छोटे कसीर रकमी जुमलों में तब्दील कर सकें जिनको आपस में ज़रब देने से पहला वाला कसीर रकमी जुमला आ जाए। तो ये है जिसको हम तजज़ी कहते हैं। मैं उसकी मिसालें देता हूँ और कुछ सवाल करते हैं। आज हम सिर्फ पहली किस्म की बात करेंगे कि पहली किस्म क्या होती है, तजज़ी की पहली किस्म। तो पहली किस्म में हम जो है कोई मुश्तरक पता कर लेते हैं। तो मुस्तकिल मुश्तरक को हम निकालेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, जब मैं इसकी मिसाल करूंगा तो मुश्तरक निकाल लें। तो अब आप कहेंगे कि मुश्तरक क्या है। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल 1, मसलन हमारे पास है 2x जमा 2y। मैं इसी को सिर्फ 2 ही कहता हूं। अगर हम इसमें देखें तो हमें मुश्तरक 2 नजर आ रहा है, तो हम इसमें से 2 को निकाल लें तो ये x जमा
y बन जाएगा। तो ये इस वाले कसीर रकमी जुमले का तजज़ी हो गया। क्यों? क्योंकि 2 और ज़रब ये हमें दोबारा वापस ले जाता है। तो एक और मिसाल देख लेते हैं। ये मिसाल 2, इसमें मैं कहता हूं कि ये अब है 2y जमा 2y जमा 6। अगर आप इसमें देखिए कि क्या मुश्तरक है, तो हमें नजर आता है 2 मुश्तरक है, क्योंकि 2 ज़रब 3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप 2 ज़रब 3। तो आप अगर इसमें से 2 मुश्तरक निकाल लें तो ये y जमा 3 बन जाता है। तो ये जो है ये इसका तजज़ी हो गया। तो 2y जमा 6 का तजज़ी 2 ज़रब ब्रैकेट में y जमा 3 है। तो मैं इसको एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। अगर हम इसको फैला लें, मैं इसको फैलाना कह देता हूं, फैलाना, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करें, तो 2 ज़रब y 2y और 2 ज़रब 3 6। तो ये जब हम फैलाएंगे तो वही चीज वापस आ जाएगी। और अगर हम 2y जमा 6 का तजज़ी करें तो तजज़ी में हमें ये 2 ज़रब y जमा 3 मिलता है। तो ये हमें समझ आनी चाहिए। इसको जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी में सिंप्लीफाई कहना कहते हैं, सिंप्लीफाई, और एक्सपेंड भी कहते हैं। फैलाना ज़्यादा बेहतर है कि मैं लफ्ज़ एक्सपेंड इस्तेमाल करूं। तो एक्सपेंड जो है वो उसको तजज़ी को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो जो पहले वाला कसीर रकमी जुमला था वो पहुंच जाता है। अब हम एक और मिसाल करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मिसाल नंबर 3, और ये भी तजज़ी की मिसाल है। थोड़ा सा हम मुश्किल करते हैं। 3y का मुरब्बा जमा 12y। अब इनमें से हमने इसका तजज़ी करना है, इसके वो टुकड़े करने हैं जिनको ज़रब देने से ये वाला कसीर रकमी जुमला जो कि 3y का मुरब्बा जमा 12y है वो आ जाए। तो हम 3 निकाल सकते हैं। अगर हम 3 निकालें तो ये बन जाएगा y का मुरब्बा, और 3 चौके 12 होता है तो 4y। लेकिन ये पूरी तरह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम नजर आता है कि ये y जो है ये दोनों तरफ है। तो इस वजह से हम एक y को भी मुश्तरक निकाल सकते हैं। अगर y को निकाला जाए तो 3y जमा 4 है, तो y जमा 4। तो ये इसका तजज़ी है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, यानी कि इसे फैलाऊं, ज़रब दे दूं जो हमने एक दफ़ा पहले पढ़ा हुआ है, तो 3y ज़रब y 3y का मुरब्बा जमा 4 ज़रब 3y 12y, जो कि हमारा पिछला शुरू का कसीर रकमी जुमला है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। आज हमने सबसे पहले एक मिसाल पढ़ी थी जिसमें हमने कुलिया जो है मुरब्बा का उसको इस्तेमाल करते हुए कीमत पता की थी। और ये एक मश्क है 6.1 बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका ये 8वां सवाल था, और जिसमें हमने एक जवाब पता किया जो 50/3 था। इसके बाद हमने तजज़ी की बात की है। तजज़ी जुज़ से निकलता है, जिसका मतलब टुकड़ा होता है। फैक्टराइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक कसीर रकमी जुमले को ऐसे 2 या इससे भी ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, ऐसे छोटे कसीर रकमी जुमलों में तब्दील करें जिनका ज़रब देने से पहले वाला जुमला जो है कसीर रकमी जुमला वो आ जाए। तो इस सिलसिले में हमने आज पहली किस्म पढ़ी है जिसमें हमने मुश्तरक निकाला था, और मुश्तरक निकाल के हमने कुछ 3 मिसालें देखी हैं। पहली मिसाल में सिर्फ जो था अदद मुश्तरक था वो निकाला, दूसरी वाली में भी हमने सिर्फ मुश्तरक अदद ही था वो निकाला, मगर तीसरी मिसाल में हमने मुतगय्यर भी जो था जो कि मुश्तरक था वो निकाला। तो आज इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। इससे अगले सबक में हम दूसरी किस्म की तजज़ी की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।